वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, बाजार थोड़ा कंफ्यूज है थैंक्स टू एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से बाजार को परेशान करके रखा हुआ है, उसका थोड़ा सा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पिछले हफ्ते देख लिया, जब बुरी तरीके से बाजार टूटता नजर आया, आईटी इंडेक्स गिरते नजर आए, और अब थोड़ा बहुत बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत में हो रहा है एआई समिट 2026, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हुए हैं आईटी इंडस्ट्री के। लेकिन क्या आईटी इंडस्ट्री संभलेगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार को बूस्टर डोज देगा, या फिर आपके और हमारे पोर्टफोलियोज पर बड़ा डेंट देकर के जाएगा? ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, गौरव गोयल जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे मार्केट के डिस्कशन के लिए। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। गुड आफ्टरनून अनिमा, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिनंदन। सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं इस समय काफी कंफ्यूज्ड हैं, उतने ही कंफ्यूज जितना कंफ्यूज मार्केट है इस समय। आपसे लॉन्ग टर्म बातें करते हैं, क्योंकि वेल्थ, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, लॉन्ग टर्म में बनती है। शॉर्ट टर्म में बाजार बहुत वॉलेटाइल है। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है? एआई ने किया हुआ है परेशान, रियल स्टेट भी टूट गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जो क्रैश तरीके की एक सिचुएशन बनी, उसमें न सिर्फ आईटी टूटा, रियल स्टेट गया, हेल्थ सेक्टर पे फर्क पड़ा, मेटल्स पे बुरा फर्क पड़ रहा है। क्या बोलेंगे अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमारे? अनिमा, मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस ऑल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फॉर रियल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई, मेरे को नहीं लगता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आ गई है और चली गई। इट्स एक्चुअली अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी, and this will have a profound impact on across the world on all possible sectors. और इसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एंड बहुत जरूरी है कि हम इसको जितनी जल्दी एडॉप्ट कर लें और इसके साथ अडेप्ट कर लें, तो उतना ही ज्यादा हम लोगों को फायदा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग काफी पीछे हैं इन कंपैरिजन टू US and China, and those are two countries who have taken a massive lead. But I think there is a recognition in India now कि हम लोगों को इसको कुछ करना चाहिए, and I am seeing some action happening now wherein India can actually start focusing on artificial intelligence and start, ठीक है, हम लोग पीछे हैं रेस में, एक लैप पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना इज नॉट बैड। सो दैट इज द होल पॉइंट। जहां तक आईटी सेक्टर का क्वेश्चन है अनिमा, देखिए, हमारी आईटी सेक्टर में इनहेरेंट स्ट्रेंथ सर्विस रही थी आज तक। हम सर्विसेज जो था, हम लोग जो हैं सर्विस सेक्टर में बहुत मजबूत थे। वी वर नॉट वेरी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स आईटी प्रोडक्ट्स एज सच। हम लोग आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर बनाते थे, और सॉफ्टवेयर बना के वी यूज्ड टू सेल इट टू आउटसाइड वर्ल्ड। अभी व्हाट हैज हैपेंड इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इट कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर एट मच लोअर कॉस्ट, एंड द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट होगी वुड बी मच लेसर इन टाइम्स टू कम। दो आई बिलीव दैट ह्यूमंस को एंटायरली रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बट even if let's say 10% or 20% of the human requirement is there instead of 100%, it would be a big dent for Indian IT industry. So what Indian IT industry needs to do is to reinvent itself, Arnima. अगर हम लोग आज की डेट में reinvent नहीं कर पाए और पुराने हिसाब से चलते रहे, तो जिस तरह से आगे की तस्वीर बदल रही है, उस तस्वीर में हम लोग दिखाई नहीं देंगे। तो इंडियन आईटी सेक्टर को भी अपने आप को रीमॉडल करना पड़ेगा, चेंजेस करने की जरूरत है। आपको याद होगा, एक बार आज से करीब 8-10 साल पहले विशाल सिक्का जब इन्फोसिस के सीईओ हुआ करते थे, उन्होंने इन्फोसिस को एक्चुअली इस मॉडल पे ले जाने की कोशिश की थी। ही वाज अनसक्सेसफुल. द प्रमोटर्स ऑफ इन्फोसिस probably didn't like the idea.
and actually it backfired on him, and he was chucked out of Infosys at that point of time. But probably he was far-sighted. उन्होंने बहुत पहले इस चीज का देख लिया था, and और आज की डेट में I've heard that even TCS has tied up with Vishal Sikka to make some changes in the organization. So मेरे को लगता है कि सारी IT organizations को reinvent करने की जरूरत है, and I am sure that Indian IT understands it much better now. So they will make changes. ये जो IT summit हो रहा है इंडिया में, it is happening because of government, and government काफी सजग है. मैंने IT मिनिस्टर वैष्णव जी को सर कई ठीक बार है, हम एआई और आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से इसको अडेप्ट करने की कोशिश करी है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन बाजार क्यों कंफ्यूज्ड है, बाजार इतना परेशान क्यों है, और ये कॉन्फिडेंस कब तक लौटेगा? जो करेक्शन अभी हाल में हमने बीते हफ्ते देखा, और जो करेक्शन अभी जो कंफ्यूजन नजर आ रही है, क्या इसके बाद कोई डीप डाउन करेक्शन आ सकता है? बाजार में क्या हलचल है, और अगर करेक्शन अच्छा है तो एफआईआईज क्यों जा रहे हैं? सो देखिए अर्निमा, बहुत ही क्लियरली बाजार इसलिए परेशान है क्योंकि उनको आईटी सेक्टर के फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्लियरली जहाँ पे आईटी सेक्टर में आपको दिख रहा है कि खतरे के बादल बादल मंडरा रहे हैं, और जब तक उनको कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिखाई देगा वहां पे, जहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी चेंज हो आईटी सेक्टर में, तब तक इट विल नॉट स्टार्ट स्ट्राइकिंग बैक. सो दैट इज द होल पॉइंट. द गुड थिंग इज अर्निमा कि पिछले 2 साल में आईटी सेक्टर वैसे ही बहुत बुरे हालात में है, और वहां पे पहले से ही काफी करेक्शन हो चुका है. तो व्हाट इज इन फेवर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर नाउ इज द वैल्यूएशन वहां पे ऑलरेडी डीपली करेक्टेड है, तो विच विल प्रिवेंट अ मैसिव स्लाइड. बट एट द सेम टाइम जब तक ये इस चीज पे फोकस नहीं किया जाएगा कि हम अपने आप को कैसे रीइन्वेंट करें, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा आईटी साइड में ऑन द नेगेटिव साइड. सो आई थिंक अगर अच्छे हैं तो एफआईआईज लौटेंगे सर, एक्सपेक्टेशंस? यस, लौटना चाहिए, बट उसके लिए इंडस्ट्री को भी कुछ करना पड़ेगा ना एआई साइड पे. और जब पॉजिटिव न्यूज वहां से आने लगी कि ये चेंजेस होने लगे हैं, सो देयर वाज वन गुड न्यूज टुडे. आई हर्ड अबाउट $1.2 billion of investment in a AI startup in India. So I think that was good. Probably the best news that I've heard in a long time on the artificial intelligence infra in India. So somewhere things have started rolling, and once Indian entrepreneurs start catching it up, I think there could be a massive change in Indian IT space.